ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं मुषुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ये जो जनवरी का मध्यकाल है, इसमें ग्रहों का योग किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों, वैसे तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बहुत तेज गति से परिवर्तन करने के योग बनाते हैं और ये राशि का बड़ा अद्भुत प्रभाव है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मनोमस्तिष्क में परिवर्तन की तरफ जाती है। स्थिरता बहुत कम प्राप्त होती है और यदि स्थिरता से जो ये कार्य कर लेते हैं फिर पूरे विश्व में सब जगह इनका नाम हो जाता है। भारत का संबंध तो बहुत बड़ा आपकी राशि के दृष्टिकोण, इसलिए स्थिरता की आवश्यकता है। मन की चंचलता पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ प्राप्त करने के योग बनाता है, तो इसलिए मन को साधने की आवश्यकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा परिवर्तन होने की तरफ ग्रह जा रहे हैं, क्योंकि आपके राशि से सप्तम भाव के अंदर यदि देखें तो इस महीने के मध्य भाग में, जनवरी के मध्यकाल में 4 ग्रह, 5 ग्रह एक साथ आके विराजमान हो जाएंगे और सब अपना अपना परिवर्तन करने के योग बनाएंगे। कुछ अच्छा, कुछ खराब, कुछ नए उपद्रव भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। और जो आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग जो है वो एक रेवोल्यूशन करने की बात मनोमस्तिष्क में आ रही हो तो थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। ये कहीं ना कहीं उपद्रव में आपको फंसाने के योग बना सकते हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखें, अभिमान बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने के योग बना सकता है ग्रह कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, अकेला कर लूँगा। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ गलत मानसिकता वाले लोग आपको आगे हवा भरकर आपके मनोमस्तिष्क में, विचारों में कहीं ना कहीं आपको गलत तरफ ले जा सकते हैं, आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा एग्रेसिवनेस को बैकफुट पे रखते हुए लोगों के साथ मिलकर, बुद्धिमान लोगों के साथ मिलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त बृहस्पति का ट्रांजिट आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, शनि का ट्रांजिट आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए और राहु का ट्रांजिट यदि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवों में फंसाने की योग बना रहे हैं। साथ साथ शनि मंगल का टकराव भी आरंभ में बना हुआ है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ग्रहों का योगायोग परिवर्तन है। बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा ग्रहों का योगायोग बनेगा, वो आप समझ लीजिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं नई दोस्ती का वातावरण भी बनाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। नई दोस्ती, नए कुछ आनंद देने के योग, लव लाइफ में एक नया आनंद भी, अच्छे पार्टनर्स मिलने के योग भी आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। नए संबंध स्थापित होने के योग भी आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11 तारीख की, 11 जनवरी, रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन यदि हम देखें आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तो योग आपके लिए बना हुआ है बढ़िया, अच्छा। जो चंद्रमा का ये परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, ये धन योग की तरफ प्रवृत्त करता दिखाई दे रहा है। यानी आपकी राशि में ऐसे योग बन रहे हैं जो खास तौर पर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाने की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके संबंधों से आपको लाभ देने की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीज़ों की तरफ अग्रसित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न होगा। इस दिन शुक्र महाराज भी एक विशेष परिवर्तन का मार्ग अपनाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो सूर्य का नक्षत्र ही है और इसमें सूर्य का ये परिवर्तन करने से आपकी राशि में जो योग बनेगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाले योग बनाएगा। थोड़ा शुक्र अस्त चल रहे हैं, इसलिए हो सके तो थोड़ा गौ पूजन करने का प्रयास करें, गौ के निमित्त कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास करें, क्योंकि जब शुक्र अस्त होता है तो चीज़ें उतनी ज़्यादा फेवर में नहीं रहती हैं। नहीं तो ये शुक्र अगर उदय होता तो इस समय कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कामों को विजय की तरफ ले जाता। आपके कहीं ना कहीं जो भी शत्रु हैं उनको साफ करने के योग इस वक्त शुक्र ने बना रखे थे, लेकिन शुक्र अस्त है इसलिए उनका प्रभाव आपके लिए सही नहीं हो रहा है। तो गौ पूजन करें, समय परिवर्तन का है, वो कहीं ना कहीं बदलते बदलते कहीं ना कहीं कुछ बड़ा लाभ देने की तरफ जा सकता है। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है। यदि देखें इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का तो बहुत विशेष परिवर्तन, आमतौर पर राशि परिवर्तन करने का देखते हैं ग्रहों का, लेकिन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य, मंगल, शुक्र ये सब परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से अग्रसित हो रहे हैं। सूर्य अपनी ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र तो राशि परिवर्तन की तरफ ही जा रहे हैं।
और इस शुक्र का राशि परिवर्तन देखिएगा एक नया आपके लिए कोई ना कोई पार्टनर ढूंढने की योग बना सकता है, नए दोस्त दे सकता है, नए कंफर्ट्स की तरफ आपको ले जाने की योग बना सकता है। ऐसे में कोई बड़ी आंखों वाला व्यक्ति आपको लाभ देने के अच्छे योग, अच्छे फीचर्स वाला योग अब जो बनाने की स्थिति बनता दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल प्राप्त होने के योग जाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन तो आ ही जाएगा, धन की तरफ तो लाभ होने के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ा तो सब कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखें, इस वक्त सूर्य बुध का जो योग बना हुआ है आपकी राशि में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उदासीन करता दिखाई दे रहा है। आप थोड़े से ऐसे होते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी ने हवा भरी और बस आप अपना हिस्सा छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा योग मत बनाइएगा। थोड़ा हो सके तो चलते पानी में फिटकरी डाल दीजिए, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। फिटकरी का दान करना, फिटकरी कहीं कुएं में डालना, पानी में डालना, वो अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। 13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि। और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है। ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय अच्छा तो योग है, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से आप परेशान होते दिखाई देंगे। कारण है कि वो कहा है ना, हर चीज़ में रोना 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 कहीं ना कहीं लगा रहेगा। दिन तो बड़ा अच्छा है, शाम कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। नेगेटिव देखना बंद करें, पॉजिटिव को देखना प्रयास करें, तो भी चीज़ें अच्छी होंगी। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लेके आओगे, अच्छा सोच के जाओगे तो दिवाली मना कर आओगे। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोहड़ी का पर्व है इस दिन, और ये लोहड़ी कहा जाता है कि दरिद्रता को दूर करती है और लक्ष्मी का वास घर में लाती है। नया जीवन आरंभ होता है, नया वर्ष आरंभ होने के सुंदर योग बनते हैं इस समय में। ऐसे में कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताते हैं, सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल चुपचाप अपने घर से थोड़े से उठा लीजिए, बाजार से ला के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपने तमाम भगवान से प्रार्थना करें कि ये अग्नि जो जल रही है ये हमारे समस्त दरिद्रता को दूर कर दे, और दरिद्रता दूर कर देगी। ग्रह तो ऐसे बन रहे हैं आपके, हमने कहा ना कि जैसे हंसते हंसते प्रसन्नता के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, विश्वास करने का प्रयास करें। नया वर्ष आरंभ होने को है, लोहड़ी के अगले दिन से नया वर्ष आरंभ होता है मकर संक्रांति से, तो ऐसे में अवश्य ये कार्य करने का प्रयास करें। और अगले दिन सुबह नहाइएगा ज़रूर। कहा जाता है एक सिर में सोने का बाल होता है, और यदि उस दिन नहा लिया जाए मकर संक्रांति के दिन तो वो सोने का बाल भीग जाता है, ये यानी स्नान की परंपरा है। तो अवश्य इस शुभ अवसर पर लाभ लेने का प्रयास कीजिए। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों को खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से
उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवामनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो कर्क राशि वालों, 14 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, मकर संक्रांति, नया एक जागृति का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए विजय का शंखनाद करने के लिए बहुत सुंदर योग देता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय चीज़ें आपके बहुत फेवर में हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। एग्रेसिवनेस थोड़ी टालने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य का ये परिवर्तन जो हो रहा है, मकर में प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। लेकिन थोड़ी उग्रता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अहंकार बढ़ने का योग इस राशि के महापरिवर्तन के साथ आप बनता दिखाई देगा। चतुर्ग्रही योग का निर्माण बहुत जल्दी होने जा रहा है और वो चतुर्ग्रही का योग यदि इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य नहीं किया तब फिर नेगेटिव हो सकता है। तब आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मन को साधिए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। मकर संक्रांति के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास प्रयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। आपको उड़द की दाल और चावल का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए इस दिन। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आपके लिए बहुत सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से खिचड़ी बनाकर इस दिन चावल के साथ दान, क्योंकि इस दिन एकादशी इस बार पड़ गई है, तो ध्यान रखिएगा कि खिचड़ी बना के नहीं, आप उड़द की दाल और चावल वैसे ही दान करने का, कच्चे दान करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इस बार एकादशी साथ पड़ रही है, तो ऐसे में समस्याएं हो सकती है कि क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, तो सूखे में दान करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी राशि कल्याणकारी योग बनाएगा। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमजोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है, तो 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है, उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने, कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे, तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां, कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुँचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें इस दिन
कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए अपने पितरों के 3 पीढ़ियों तक। शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं। या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं। पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से एक पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं। तो वो सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू.एल. बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या कह रहा है जान लीजिए। कर्क राशि वालों, बृहस्पतिवार का दिन द्वादशी तिथि का योग बन रहा है और सबसे एक बड़ा परिवर्तन होने की तरफ ये योग बन रहा है कि मंगल होने जा रहे हैं उच्च के इस दिन। सूर्य के साथ, शुक्र के साथ जो मंगल की युति है अस्त होते हुए भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएगी। ये खासतौर पर आपके अंदर नई शक्ति का सृजन करने का सूर्योदय होता दिखाई दे रहा है। सूर्य ने आकर वैसे ही एक बड़ा परिवर्तन करने का योग बनाया है, तो ऐसे में नई दोस्ती का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। हिम्मत बड़ी पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल थोड़े से अस्त चल रहे हैं इस समय, इसलिए मंगल के अस्त होने के कारण से थोड़े से मंगल की पावर कम है। लेकिन मंगल तो अभी लगातार 3 महीने तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे, तो ऐसे में मंगल को ताकत कैसे दी जाए वो आप जान लीजिए। ऐसे में मंगल को ताकत देने के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप गुड़ इत्यादि चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, और हो सके तो मंगल के मंत्र का लगातार जप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से एक काम और कर सकते हैं। मंगल का इस वक्त पॉजिटिव ग्रह प्राप्त कर योग प्राप्त करने के लिए किसी देवस्थल में, कि जहाँ पर देवस्थल वगैरह हो वहाँ कंस्ट्रक्शन का एक काम करें। जो चीज़ें वो दान, जो ईंटें मट्टी जो हो सकता है या जो भी सैंड वगैरह होती है, वो सब चीज़ें दान करने से आपके मंगल का नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं दूर होगा। अभिमान बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रहों का योग जो बना हुआ है, सूर्य के साथ मंगल की युति जो है, थोड़ा सा अभिमान आपके अंदर बढ़ा सकती है। जो आपने चीज़ें की हैं वो कई बार क्या होता है सिर पे चढ़ जाती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वही कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव तरफ खींच ले जा सकता है। लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो इसलिए थोड़ा ज़मीन पर रहकर कार्य करने की ज़रूरत है। हो सके तो अपने माथे पर पीले रंग का टीका लगाएं, और ये सब जो उपाय बताएं ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से फिर एक बहुत सुंदर योग बनकर तैयार हो गया है आपकी राशि में। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा कष्ट दिखाई देता है, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धन प्राप्ति का योग तो बन रहा है, आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर आपके लिए बहुत सुंदर हो सकते हैं, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन अननेसेसरी के चीज़ों के कारण से यहाँ पर धन जाने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। कोई ना कोई आपकी हल्की सी जो आपके अहंकार को या कहीं ना कहीं चोट लगाकर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कष्ट देकर वो नुकसान देने की योग बना सकता है। बुध इस दिन परिवर्तन करने का योग भी बनाने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन प्रदोष व्रत है, समस्त कष्टों को दूर करने वाला व्रत। ये मान लीजिए शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दोषों को दूर करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है थोड़ा दूध, थोड़े चावल लेकर भगवान शंकर का शाम के समय, सुबह तो कर सकते हैं लेकिन शाम को जरूर कीजिएगा। सूर्यास्त जब हो जाए, कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अपने समस्त गणों के साथ इस संसार का भ्रमण करते हैं, और शाम के समय प्रदोष काल में जो भगवान शंकर का पूजन करते मिलते हैं उनको आशीर्वाद मिल जाता है, उनके दोष दूर करने का योग बन जाता है। सामने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का जप करते हुए दुग्धाभिषेक भगवान का जो करेंगे आपकी राशि से संबंधित लोग कल्याण के योग बनाएंगे। 17 तारीख का दिन चतुर्दशी तिथि के साथ शनिवार का विद्यमान है, और साथ साथ इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग भी बन रहा है। बुध इस दिन राशि परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। चतुर्ग्रही निर्माण ग्रहों का हो गया है आपकी राशि के 7वें भाव में। ये चतुर्ग्रही योग चतुर्ज बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़ा सा आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अजीब सा दिखाई देगा। छोटी छोटी बातों में हर एक से रुष्ट होने के योग बन सकते हैं, और मन ऐसा हो सकता है कि किसी की बात से हर्ट होकर कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो लगता है सन्यास ही ले लूँ। ये मनोभाव आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, छोटे चाहे बड़े। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा उपहास आपको पसंद नहीं आएगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। और सूर्य के यहाँ चलने के साथ साथ छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान से कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि जो है इस वक्त आपकी राशि में भाग्य में बैठे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से अनिष्टकारी योग बना रहे हैं। तो कोशिश ये करें, इस शनिवार का दिवस ही है, काली उड़द का दान करें, हो सके तो शनि के मंत्र का जप करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में शनि बहुत उग्र हो जाएंगे। उपाय बता रहे हैं हम, आगे आने वाले टाइम में 2 दिन बाद उपाय बताएंगे, वो कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये शनि आने वाले 8-10 महीने परेशान करने के योग बनाएंगे। बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों का ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है आपके लिए
दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते नई उम्मीदों का उदय होने के योग बन सकते हैं। नया विश्वास आपके अंदर जागता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आप देख नहीं रहे थे, लाभ की स्थिति, वो आपको सब दिखाई देने की स्थितियां बनती दिखाई देंगी। अब आप एनालाइज कर पाओगे कि जो समय गया है वो भी अच्छा था, खराब नहीं है। तो यानी उसको ऑर्गेनाइज करने के समय दिखाई देता है। तो इसको रीऑर्गेनाइज करते हुए चले तो 2-3 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं। मौनी अमावस्या का अवसर है और इस मौनी अमावस्या के दिन, रविवार के दिन, कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष गायत्री का यज्ञ रखा है पितरों के निमित्त। अवश्य आप उसमें भाग लें। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए। आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते। कर्क राशि 19 तारीख का दिन, सोमवार के दिन ग्रहों का योग जो बन रहा है बहुत विशेष है। ये सोमवार आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ नया उदय करता दिखाई दे रहा है। माघ के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि आरंभ होती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो नई उम्मीद के साथ ग्रह पंचग्रही योग बनकर तैयार हो गया है। जो चतुर्ग्रही योग अशुभ बना रहा था वो पंचग्रही योग जो है 2-3 दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। मन भी शांत कर रहा है, एग्रेसिवनेस को थोड़ा दबा रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में सूर्य इत्यादि विद्यमान हो गए हैं। तो ये चतुर्ग्रही से पंचग्रही योग जो बना है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे चीज़ों को सही करने की तरफ जा रहा है। मन भी शांत करेगा। और यदि माँ भगवती दुर्गा का आप स्तवन कर लें, पूजन कर लें, तो जिस प्रकार से हमने कार्यक्रम के आरंभ में भगवती की आराधना करी थी, वही मंत्र का जप करते हुए यह जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवती के 9 नाम है, जिनका स्तवन कर लेना तो माँ भगवती की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और आश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना,
पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती की सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ कर कर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। तो कर्क राशि वालों, 20 तारीख का दिन बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। शायद लोग समझेंगे नहीं क्योंकि शनि महाराज इस दिन पूर्ण ताकत में आ रहे हैं और आपकी राशि में समझ लें मंगलवार का दिन ये ग्रहों का योग जो बन रहा है खासतौर पे बहुत सावधानी भरा है। मंगलवार का दिन है, साथ साथ द्वितीया तिथि विद्यमान है, ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का अवसर है। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले करीब करीब 6-7 महीने तक यहाँ शनि की बहुत ताकत हो जाएगी। भाग्य में चलते हुए शनि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को थोड़ा बुझाने की तरफ जा सकते हैं, चीज़ों को डिले करने की तरफ ले जा सकते हैं। शनि को मनाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि यदि नहीं माने तो कहीं ना कहीं भाग्य को सुलहाने के योग बना सकते हैं। शनि आपके भाग्य में विराजमान हो चल रहे हैं, आप पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। अभी तक शायद आपने उसका प्रभाव इतना नहीं देखा था जितना प्रभाव अब आने वाले कुछ समय में होगा। इसलिए आज से ही शनि को मनाने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ महीने में या कम से कम मंगलवार के मंगलवार तो अवश्य हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ तो डेली करिए। कम से कम महीने में एक मंगलवार पर तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने इस ग्रह के परिवर्तन को देखते हुए शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, अवश्य उसमें सम्मिलित होइए, नहीं तो आने वाले 8-9 महीने शनि के उपद्रव जो है वो कहीं ना कहीं कष्ट में डालेगा। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो है अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है।
ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है। तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं।
जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर, अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त, सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की साढ़े साथी आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य, वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें, और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है। बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे, और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।